कन्या राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय थोड़ा सा आपको निजी कामों पर फोकस करने की जरूरत है। आप निजी कामों पर फोकस रखेंगे, इससे कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। कोशिश करने पर मनचाहा कार्य भी पूरा होगा। दोस्तों, मेहनत तो आप देख ही रहे हैं कि इस समय ज्यादा ही हो रही है। भाग दौड़ भी कुछ ज्यादा लगी हुई है, तो भाग दौड़ और मेहनत करते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। जल्दी परिणाम हासिल करने के चक्कर में कोई भी रिस्क ना लें, ना ही किसी विवाद में पड़ें। इससे मामला थोड़ा बढ़ सकता है। दोस्तों, ग्रह स्थिति आपको अच्छे मौके देगी सही समय पर सही फैसले लेने की जरूरत है। कुछ समय एकांत या आत्ममनन में जरूर बिताएं, सुकून और शांति मिलेगी। आपको उलझे हुए सवालों के जवाब भी मिलेंगे। मन मुताबिक सफलता के लिए अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अपनी मेहनत को और बढ़ाएं। अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने दिखावा बिल्कुल ना करें। व्यक्तिगत मामलों में किसी का दखल ना होने दें। किसी भी बाहरी आदमी का या तीसरे आदमी का व्यक्तिगत मामलों में दखल ना होने पाए, इसका आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। पारिवारिक फरमाइश पूरी करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। आपको समय देना चाहिए आपको पारिवारिक कामों में भी। सगे संबंधियों से अचानक कुछ मनमुटाव हो सकता है, उसके लिए आप जरूर ख्याल रखें, तालमेल बना के रखें। कुछ भी डिसीजन एकदम से आप ना लिया करें, थोड़ा सा शांत मन से चला करें। किसी भी नकारात्मक स्थिति में अपने विचारों में सहजता बनाकर रखें। गुस्सा और अहम से आपके काम बिगड़ सकते हैं। समय अनुसार अपने स्वभाव में बदलाव लाएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों, इस समय कई व्यवस्थित तरीके से किए गए काम आपके पूरे हो सकते हैं। भावुकता की बजाय चतुराई और बुद्धि और विवेक से काम लेने की जरूरत है। कारोबारी मामलों में आपके द्वारा लिए गए निर्णय उत्तम रहेंगे। थोड़ी बहुत परेशानी आने के बावजूद भी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। युवा लोग किसी काम में असफलता मिलने पर हिम्मत ना हारें, दोबारा कोशिश करें, जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। बिजनेस की गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी। नया काम शुरू करने से संबंधी योजनाएं बनेंगी। पूरी शिद्दत से कोशिश करते हैं। युवाओं को कैरियर से संबंधित ठोस कदम उठाने का मौका मिलेगा। नौकरी में थोड़ी चुनौतियां आ सकेंगी, आ रही हैं, आएंगी। उनको स्वीकार करते हुए आपने आगे बढ़ना है। थकान और तनाव से कमजोरी ना आने पाए, इसके लिए आप थोड़ा आराम करें और साथ में सुबह उठकर योगा करें। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी थोड़ा आप समय बिताया करें, इससे सुकून मिलेगा। तनाव मुक्त होकर अपने काम बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। दोस्तों, जितना तनाव मुक्त रहेंगे उतना ही आपके सभी काम व्यवस्थित तरीके से चलते रहेंगे। आपकी वाणी में मधुरता रखने से लाभ होगा। आपका घर परिवार समाज में सम्मान और बढ़ेगा। आप किसी की सहायता करके आपको मानसिक शांति मिलेगी। मन खुश और हल्का रहेगा।
आज किसी सरप्राइज से आपका मन प्रसन्न हो सकता है, मगर अचानक मन में किसी प्रकार का वहम आने से नेगेटिव भाव आएंगे। आप अपना आत्मविश्वास बनाकर रखें। थोड़ा सा आध्यात्मिक विषय पर भी समय दीजिए, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी आपको। आस्था और विश्वास के साथ आगे बढ़ें और अपने भविष्य में अपनाए जाने वाली योजनाओं पर अमल बढ़ाएं। जिसकी भी मदद मिल रही हो उसकी मदद इस समय ले लेनी चाहिए। सबकी मदद लें और आगे बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर। क्यों मुड़ मुड़ के पीछे झांकते रहते हो? आगे बढ़ो और आगे की सोचो। जमाना बहुत आगे जा पहुंचा और हम कहां अटके, यह मुझसे अच्छी तरह आप जानते हैं। दोस्तों, सिर्फ राशियां पढ़ सुनकर खुश मत होते रहा करो। कर्म करो, मेहनत करो, प्रयास करो, आगे बढ़ो। ये राशियां अपने आप आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करो। अच्छा मौका है, हाथ से मत जाने दो। आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो। कोई भी रुकावट आपके सामने नहीं आएगी। सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिणाम मिलेंगे। सूची बनाएं और फिर उस पर काम करें। शुभता बनी रहेगी। आज कोई छोटी मोटी समस्या आने के बावजूद भी आप अपने बंधन को बनाए रखने में सक्षम होंगे। केंद्रित रहें और सबसे बढ़कर अपनी क्षमताओं का लाभ उठाएं। ध्यान करने की कोशिश करें, ढेर सारा पानी पिएं और बीच बीच में ब्रेक जरूर लें। अपनी पुरानी गलतियों को सुधारें, क्योंकि वो गलतियां बहुत दर्द देती हैं जिंदगी में, जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता। दोस्तों, हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर उन सपनों को साकार करने का एक मौका देता है। तो इस समय आप ईश्वर के कहने से, ईश्वर की सोच के हिसाब से आप चलें। ज्यादा उथल पुथल जिंदगी में ठीक नहीं है। दोस्तों, घर में कोई बीमार है तो पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। उसके लिए हम जितना शांत रहेंगे, घर की एनर्जी हाई हो जाएगी। डॉक्टर का रोल है दवा, कोई इलाज। हम उसके मन को संभालेंगे, शरीर को डॉक्टर और दवाई संभालेंगे। हमारी सोच शांत और शक्तिशाली होगी, उतनी ही हमारे घर की एनर्जी हाई हो जाएगी। जितना हमारे मन की स्थिति शांत रहेगी। उनका सिर्फ शरीर बीमार है, शरीर पर असर होता है मन पे। हमारा रोल है उनके मन की स्थिति को पावरफुल करना। उससे पहले हमें अपने मन को पावरफुल करने की जरूरत है। एक तो बीमार होता है, सारे चिंतित हो जाते हैं, फिर जो मिलने आएगा वह भी नेगेटिव एनर्जी छोड़कर जाएगा। हॉट थॉट असर करती है। आप गलती से भी चिंता मत करना, क्योंकि फिर डॉक्टर की दवाई भी असर नहीं करती। एक ही बीमारी से डॉक्टर सेम दवाई दो मरीजों को अलग अलग टाइम लगाते हैं ठीक होने में, क्योंकि उनके परिवारों के घर के माहौल से ठीक होता है। एक आदमी को दर्द है, दूसरे के बांटने से दर्द और बढ़ेगा। तीसरा आया दर्द है, फिर चौथा आया दर्द है, पांचवा आया दर्द है, छठा आया दर्द है। जितने लोग आएंगे तो दर्द इकट्ठा होता चला जाएगा। जो दिख रहा है वो थॉट क्रिएट नहीं करने, जो चाहते हो वो थॉट क्रिएट करनी चाहिए। जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होता जाएगा। एक आदमी शाम को काम से आया कि मैं बहुत थक गया हूं। फिर पत्नी पूछती है क्या हुआ? थक गया हूं। फिर मां आती है, क्या हुआ? थक गया हूं। फिर पिताजी आए, क्या हुआ? थक गया हूं। फिर बेटा आया, पूछा क्या हुआ पिताजी? थक गया हूं। फिर बेटी आई,
क्या हुआ? पत्नी बच्चे सब कह रहे हैं थक रहे हैं। अब पत्नी बच्चों से कह रहे हैं, बच्चे दादी से कह रहे हैं, दादी दादा से कह रहे हैं कि वो थक गया थक गया थक गया थक गया थक गया। अब फोन आ जाता, फोन पे पूछते हैं, वो थका हुआ बेचारा, बहुत थका हुआ बेचारा, इतना थका दिया, इतने नेगेटिव थॉट ने उसको थका दिया, वाकई में ही थक गया। वैसे तो आधे घंटे में उठ जाता, लेकिन अब 2-3 घंटे गया। उसी समय दोस्त का फोन आ गया कि उसने तो सैर करने जाना था। नहीं बेटा, वो तो बहुत ही थका हुआ, बहुत ही। तो फिर थकावट दोस्तों कई गुना ज्यादा हो जाती है। थकावट थोड़ी थी, लेकिन हमारी थॉट ने, हमारी सोच ने, हमारे विचारों ने इतना थका दिया उस बंदे को कि अब वो 5-6 घंटे तो थक ही गया। तो अच्छी अच्छी चीजें बोला करें, बीमार के पास बैठकर अच्छी अच्छी चीजें बोला करेंगे और ठीक हो गया, चिंता मत कर, बस दवाई हो गया, अब ठीक होने वाला, तुम थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, बस 1 दिन में ठीक हो जाएगा। ऐसी ऐसी जब अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो वो जरूर, वो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाएगा। तो पॉजिटिव सोच के साथ आपको चलना चाहिए, नेगेटिव चीजें अपने दिमाग में ना लाएं। दोस्तों ये मन है, मन को कैसे सुधारा जाए, यह विद्या ही लुप्त हो गई। मन को सुधारे बिना बात बन ही नहीं सकती। एक महावीर जी के काल में एक घटना घटी। वहां एक देश का राजा, उसके मन में आया कि सब कुछ बेकार है, ये राजपाट सब बहुत छोटी चीजें। तभी तो महात्मा बुद्ध ने, राम जी ने, महावीर जी ने, सभी ने इसको त्यागा। अब इसमें कोई रस नहीं आ रहा, तो वह सन्यास की ओर बढ़ा। इस साधना में ही सुख है। वह अपना राजपाट छोड़ एक जंगल में तप करने लगा। तब भी कोई ऐसा वैसा नहीं, घोर तप शुरू कर दिया। अपने आप को खूब तपा रहा है। कभी अपने आसपास आग जला लेता है, कभी एक टांग पर खड़ा हो जाता है, कभी सिर के सहारे खड़ा हो जाता है, जिसे हम शीर्षासन भी कहते हैं। कभी भूखा तो कभी प्यासा। कई दिनों तक वो ऐसे करता रहा। एक दिन वहां से महावीर जी का एक भक्त निकला और देखा कि ये तो बहुत कठिन तपस्या कर रहा है। उसने महावीर जी को जाकर बताया कि एक राजा बहुत कठिन तपस्या कर रहा है जंगल में, उधर से ही आया हूं, घोर तपस्वी लगता है, राजपाट छोड़ इतनी जल्दी संन्यास लेना बहुत बड़ी बात है, सब कुछ त्याग कर तप कर। महाराज जी, अगर इस समय उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या सदगति प्राप्त होगी? नहीं, महावीर जी ने कहा कि अगर वह राजा इस समय मर जाए तो घोर नरक में जाएगा। महाराज, ऐसा क्यों? तभी वहां पर और लोग भी आ गए, बात बीच में ही रह गई। घंटे 2 घंटे के बाद वहां एक और महावीर जी का भक्त आया और कहा, महाराज जी, जो राजा तप कर रहा था वो मर गया। महावीर जी कहते कि उसकी तो सदगति हो गई, वह तो स्वर्ग गया समझो। अरे वो पहले वाला भक्त बोला, अभी तो आप कह रहे थे कि घोर नरक में जाएगा महावीर जी, अब आप कह रहे हो सदगति हो गई। आप अब कह रहे हैं सदगति हो गई, हमें विस्तार से समझाओ कि 2-3 घंटे में कैसे सब कुछ बदल गया। हमारे पहले कुछ नहीं पड़ा, कुछ भी हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। तब महावीर जी ने समझाया, देखो, जिस समय तुम पहली सूचना लेकर आए थे कि ये व्यक्ति घोर तप कर रहा है, तब मैंने अपने बौद्धिक चित्त से उसके चित्त को देखा कि उसके चित्त की क्या व्यवस्था है। उस समय उसके चित्त में बड़ा क्रोध जागृत था, बड़ा द्वेष जागा हुआ था, क्योंकि तपते तपते उसने देखा कि उसके सामने से
एक सेना जा रही है जो थोड़ी देर बाद मेरे महल पर हमला कर देगी, क्योंकि वो उसके दुश्मन की सेना है। और कई बार उस सेना ने उसके राज्य पर कब्जा करने की सोची थी। अब उससे पता चला कि राजा तपस्वी बन गया है, अब मौका है। राजा के सामने जाती दुश्मन की सेना को देखकर राजा को क्रोध आया और द्वेष आया, और अब वह तप नहीं कर रहा है, बल्कि दुश्मन के क्रोध और द्वेष में तपा हुआ था। जीवन के चित्त को जो अंतिम अवस्था होती है, इंसान वहीं पहुंचता है। पर थोड़ी देर बाद ही उसे होश आ गया कि कौन राजा, कौन दुश्मन, जब मैं सब कुछ मिटा ही चुका हूं, अब तो सिर्फ मुझे अपने आप को ही मिटाना है। मुझको तो अपने चित्त को शांत करना है। बाहर की बातों से क्या लेना देना, भीतर की चिंता क्या करनी। एक क्रोध भीतर से आया है, द्वेष भीतर से आया है, इससे लगाम डालनी है। फिर लग गया अपने काम में और चित्त समता में आया, शांत हुआ। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तब मैंने अपने चित्त से उसका चित्त जाना। तब उसका चित्त क्रोध विहीन था, द्वेष विहीन था, बहुत ही शांत परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ था, अपनी यात्रा पर केंद्रित था। तो सदगति अपने आप ही हो गई। तब तो दोनों अवस्था में शरीर से तो पहले ही तप रहा था। जिस समय क्रोध जागा, शरीर को तपाने में, शरीर को दंड देने से कोई व्यक्ति ये समझे कि मेरे विचारों की, मेरे कर्मों की निर्जला इतनी जल्दी हो जाएगी, इच्छरी हो जाएगी, तो वह भटका हुआ है। असली साधना को भूलकर भटक जाते हैं। मूल बातें हैं कि अपने मन को कैसे सुधारें। हमको मन को अपनी गहराइयों तक सुधारना है, जड़ों तक सुधारना है, और मन की जड़ें शरीर तक के साथ जुड़ी हुई हैं। जो व्यक्ति केवल शरीर को ही कष्ट देकर मुक्त हो जाने की बात मानता है, उसे होश नहीं है, वो भटक चुका है, कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। पहले हमें अपने मन को अपने बस में करना है। मन को पूरे शरीर पर घुमाना है कि मन को सिर पर ले जाओ। अनुभव करने के लिए मन को शरीर के आसपास चक्कर लगवाना है। सुखद स्वेदना हो रही थी, मन को शरीर के हर कोने पर ले जाना है। ये कर्म कांड नहीं है। सिर से पांव तक मन का चक्कर लगाया कि कहीं भगवान कृष्ण बैठे बादलों में सभी का वही खाता लेकर कि इसने कितने भजन किए, कितना प्रसाद लेकर गया, क्या किया जीवन में। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप छोटे से मन को कंट्रोल तो कर नहीं सकते और इतने बड़े भगवान को अपने बस में करने चलते हैं। तो दोस्तों, भगवान को बस में अगर करना है तो सबसे पहले अपने मन को बस में कर लिया तो समझो आपका कल्याण है। तो महावीर जी ने यही शिक्षा उस अपने भगत को दी कि जब तुम तप करते हो तो शरीर से तपने से कोई फायदा नहीं। जब तक तुम्हारा मन अंदर से पक्का नहीं है, वो तपा नहीं है, तब तक कोई फायदा आप उठा नहीं सकते। दोस्तों, छोटी सी कहानी है। राजा के पास तोहफे इकट्ठे हुए, सभी महल के बाहर आ गए। राजा ने सोचा कि आज मैं जितने मेरे पास तोहफे हैं गरीबों को दे देता हूं ताकि इनके काम आ जाएं। हमारे पास तो रखने को जगह भी नहीं है। एक फकीर भी वहां लाइन में आकर लग गया। उसने सोचा कि मैं भी किसी को कुछ दे सकता नहीं, क्योंकि मैं इस हालात में नहीं हूं। राजा को देते हुए देख के बड़ा उसका मन प्रसन्न हुआ कि राजा जिसको भी दे रहा था बड़ा खुश होकर दे रहा था। तभी उसके दिमाग में क्या सूझी, जब उसका नंबर आए वे अपने पीछे वाले को कहता कि पहले आप ले लो। शाम हो गई, वह सबसे आखिर में बिना कुछ लिए ही चला गया। राजा का चेहरा खिला हुआ था,
बहुत खुश था राजा। वह रात को अपने गुप्तचर भेजे कि जाओ, प्रजा मेरे लिए क्या कह रही है, कैसी कैसी तारीफें कर रही है। गुप्तचर गए और आकर बताया कि राजा तो बहुत अच्छा कीमती तोहफे दिए, पर वहां फकीर भी था, उसने कुछ नहीं लिया पर अपना नंबर देता रहा और खुद खाली हाथ चला गया। लोग उसकी भी महिमा कर रहे हैं। राजा ने कहा, उसने कुछ दिया नहीं पर महिमा उसकी हो रही है। फकीर को ढूंढो, पर वह फकीर नहीं मिला। राजा ने फिर एक हफ्ते के बाद फिर से तोहफे की घोषणा कर दी, क्योंकि राजा के पास अभी भी बहुत तोहफे जमा हुए थे। घोषणा होते ही फिर से लाइनें लग गई। वह फकीर भी आ गया। उसने फिर वही पुराना वाला सिस्टम, पहले आप वाला चला दिया। सैनिक उस फकीर को राजा के पास लाए। राजा ने कहा, महात्मा, आपको जो कुछ भी चाहिए यहां से ले जाओ, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं। जो तोहफा पसंद आता है, एक ले जाओ, दो, जितने ले जाओ, लाइन में मत खड़े हो। फकीर कहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा बोला, फिर ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? फकीर बोला, महाराज, जब आप लोगों को अपने हाथ में कोई तोहफा देते हैं अपने हाथ से, तो आपके चेहरे पर एक अलग ही तरह की चमक और तेज आ जाता है। तो मैं लेकर हैरान हो रहा था कि देने वाला भी क्या ऐसा खुश होता है होगा, पर भगवान ने मुझे फकीर बनाया। वैसी खुशी का आनंद मैं नहीं उठा पाऊंगा जिंदगी में, नहीं उठा सकता हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को। तब मैंने ये रास्ता अपनाया। आप यकीन मानो, मुझे भी वही आनंद आ रहा था जिस आनंद का मजा आप उठा रहे थे। बहुत सुकून अनुभव हो रहा था। सचमुच मैंने आनंद पाया कि देने में बहुत खुशी होती है। आप एक दिन के देवता बनो, किसी को सम्मान दो, खुशी दो, किसी को सुकून दो, किसी को हंसाओ। तो दोस्तों, अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो किसी को हंसा तो सकते हो, किसी को सुकून तो दे सकते हो। कुछ देने से अगर कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए भी अपने आप को राहत में महसूस करता है, तो समझो आपका वो दान ही है। इस समय आपको चाहिए अपने आचरण में नाटकीयता ना आने दें। अब आपकी व्यवहार कुशलता पर निखार देखा जा सकता है। माता जी की तरफ से रिश्तेदारी में कोई बखेड़ा ना खड़ा हो, इसका आपने ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं तो बेवजह ही मन की उहफों में आप बेचैन रह सकते हैं। इस समय आपका परमात्मा और संतों पर यकीन गहरा होगा। दोस्तों, आप हमेशा एक बात को याद रखें कि अगर आपने हमेशा खुश रहना है तो ये 3 बातें हमेशा अपने दिमाग में रखने की जरूरत है। आपको स्वीकार करना होगा कि कोई भी व्यक्ति हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। इस बात को भी आपने याद रखना होगा। स्वीकार करना होगा कि हर किसी के जीवन में दर्द और कष्ट, पीड़ा, परेशानियां, समस्याएं और उलझने बनी ही रहती हैं। पर इस बात को भी याद रखना होगा और स्वीकारना होगा कि जीवन में सब कुछ हमेशा संतोषजनक नहीं हो सकता। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव आज आपको गुस्सैल बना सकता है। बेहतर परिणाम पाने के लिए परिवार के साथ तालमेल बनाकर चलें। आपका परिवार आपकी कोशिशें और समर्पण को सराहेगा। आप घरेलू जिम्मेदारियों का उनको अनदेखा ना करें। कामकाजी महिलाओं के लिए आज का दिन उत्पादक साबित होगा। जीवन साथी के साथ मिलकर कोई आर्थिक योजना बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। बहादुरी भरे कदम और अच्छे फैसले आपको अनुकूल पुरस्कार प्रदान करेंगे। कन्या राशि की महिलाओं के लिए विशेष है कि आप राहु काल के समय आप कोई भी शुभ काम ना करें, ना ही किसी से बहसबाजी करें।
आपका करिश्माई व्यक्तित्व सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। आप लोगों के अजीब रवैये से आप झुंझलाहट में ना आया करें, अपने आप को अशांत ना किया करें, शांत रहा करें। अगर थायराइड की समस्या हो तो उसके प्रति लापरवाह ना रहें। गर्भवती महिलाओं को इस समय बहुत ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है। मानसिक रूप से प्रसन्न रहने की कोशिश किया करें। अजनबी लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अपनी पुरानी इच्छाओं को छोड़ते हुए नई इच्छाओं की तरफ बढ़ने की जरूरत है। बेकार के ख्यालों और विचारों पर अपनी ऊर्जा को खराब ना करें। इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। किलेबंदी शैली में बंधे रहना और हमेशा सुरक्षा की चिंता करना यह आपके शारीरिक और मानसिक विकास को रोक सकती है। यह नया दौर है, आजादी से रहना सीखें। इस समय आपका कोई विश्वास पात्र साथी आपके भरोसे को तोड़ सकता है। बहनों, माताओं, देवियों, हमेशा आप एक बात याद रखें, क्या तारीफ करने वाला आपकी स्थिति देखता है, लेकिन चिंता करने वाला और बात बात पर टोकने वाला आपकी परिस्थिति देखता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने से दूर ना करना। आप तो इस समय अपने कर्मों की गति मजबूती से बढ़ाने का प्रयास करो। इस समय शनिदेव की भी कृपा बनी हुई है। आपकी सारी बाधाएं एकदम से नहीं मिटेंगी, लेकिन बाधाएं खत्म होने की तरफ कदम तो बढ़ा ही रही हैं। समझौता करने की परिस्थिति बनती चली जा रही है। इस समय कामनाओं की अधिकता नुकसान देती हुई नजर आ रही है। इसलिए इस समय जीवन रखोगे जितना सादा, तनाव होगा उतना ही आधा। अपनी कठिनाइयों से, अपनी बुद्धि, धैर्य, योग्यता से काबू पाने की कोशिश करें। कष्ट के साथ साथ तरक्की मिलने के चांस भी बन रहे हैं। इस समय आपको अपनी आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए। यही आलोचनाएं ही आपको कामयाबी की ओर ले जाएंगी। इसलिए आलोचनाओं को सहने के लिए अपने आप को तैयार करें। थोड़ा सा सामाजिक कष्ट, आर्थिक कष्ट और शारीरिक कष्ट को झेलते हुए आप निखरते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इस समय आप किसी भी तरह के वाद विवाद से बच कर रहें। अपने क्रोध पर काबू पाना चाहिए, यह जरूरी है। क्रोध पर काबू पाना यह समय अच्छे समय में गिना जा सकता है। आप तो बस जमकर काम करें, कर्म करें, फल तो भगवान आपको देगा ही। ज्यादा परेशानियां बढ़ रही हैं तो आप बृहस्पतिवार को केले की पूजा करें, तुलसी की पूजा करें, चने की दाल भिगोकर गाय को खिलाएं, राहत मिलेगी। कष्ट के साथ साथ आपने तरक्की की तरफ बढ़ते जाना है। आप इस समय अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा सावधानियां बरतने की जरूरत है। किसी भी तरह के इमोशन में आकर कोई काम ना करें, कोई निर्णय ना लें, आपके लिए अच्छा होगा। अपने घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता करें, उनसे आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। दोस्तों, ये समय आपके लिए राहत का समय तो कह सकते हैं, लेकिन राहत भी तभी मिलेगी जब आप मेहनत करते रहेंगे। व्यक्तिगत तथा बाहरी गतिविधियों के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। किसी विशेष कार्य के प्रति आपकी मेहनत कामयाबी की ओर जाती दिखाई दे रही है। सुकून पाने के लिए आध्यात्मिक कामों में समय बिताएं। धार्मिक आयोजन संबंधी विचार विमर्श जरूर करना चाहिए आपको। कोशिश करें आप कुछ समय अपना अध्यात्म की तरफ रोज दें, रूटीन बना लें। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, वो आपने अपना समय अध्यात्म की
किताबें पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें। कुछ समय आप जरूर इन गतिविधियों पे दें, क्योंकि समय आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत के अनुरूप मन मुताबिक परिणाम न मिलने से निराश हो सकते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि आप निराशा को एक साइड कर अपने पढ़ाई पर फोकस करें। सारा समय, सारा दिमाग, मन, चित्त इस समय पढ़ाई की तरफ ही लगा दें। इधर उधर की बातों से अपने को हटा लें, वो देखेंगे कि उनको अच्छे रिजल्ट मिलेगा। उत्तम समय है, उन्हें समस्याओं का समाधान मिलेगा। बुद्धिमानी और सूझबूझ के साथ उनको अभी अपने कामों को करने की कोशिश करनी चाहिए। घर वालों की उम्मीदों पर खरे उतरना चाहिए, क्योंकि परिवार ने बहुत सी उम्मीदें अपने बच्चों पर लगा रखी हैं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आप निराश ना हो, अपनी पढ़ाई को कुछ ज्यादा समय देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, तो मेहनत को और बढ़ाएं ताकि आप कामयाब होते हुए चले जाएं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, घरेलू इलाज की बजाय डॉक्टर से संपर्क करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। व्यवस्थित दिनचर्या रखें, पानी पिएं, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, अगर कुछ आप हमसे साझा करना चाहते हैं, कुछ ज्ञान की बातें हमें देना चाहते हैं, तो जरूर हमारा नंबर है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। कोई कहानी हो ज्ञानवर्धक, या कोई भगवान का प्रसंग हो जो बहुत आपको अच्छा लगता हो, तो दूसरों को भी सुनने में अच्छा लगेगा। कोई कहानी आपको बहुत अच्छी लगती हो तो दूसरों को भी कहानी वाली अच्छी लगेगी, उससे कुछ प्रेरणा पा सके, कुछ ऐसी कहानी, ऐसे प्रसंग आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9315336907, 9315336907। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे इस नंबर पे भेज सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।